हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज एंड इन दिस वीडियो कैप का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट अलाउड बाय एनआरआईस कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डू वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक कंप्लीटली, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। एंड बिफोर मूविंग अहेड, जेआईबी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छा नॉलेज देते हैं कि पैटर्न ऑफ द एग्जाम कैसा रहने वाला है. So you can download these in the PDF format from the link given in the description. Let us have a look at this particular important topic. Facilities to NRIs, different kinds of facilities NRIs को मिलते हैं. One of them is investment related facility. तो कैसा इन्वेस्टमेंट NRIs कर सकते हैं? फ्रीली इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ओपन जो है इंडिया का रेजिम है. एफडीआई एफपीआई के थ्रू ये इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वेयर इन 10% से ज्यादा किसी पर्टिकुलर इंडियन कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इफ दे आर इन्वेस्टिंग लेस देन 10%, देन दैट इज कॉल्ड द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एंड मेजरली ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल के फॉर्म में जाता है. कोई फैक्ट्री है तो उसका मशीन्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस तरीके से. या फिर एफपीआई अगर आप देखो तो मोस्टली शेयर्स, बॉन्ड्स और इक्विटी में जाता है. रेगुलेशन, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000 के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है कि कैसे एनआरआईस इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. तो व्हाट आर द वेरियस सेगमेंट्स? एक तो रिपैट्रिएशन, दूसरा नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं. एक रिपैट्रिएशन इज इंडिया में इन्वेस्ट किया एंड देन पैसे बाहर ले गए. नॉन रिपैट्रिएशन इज इंडिया में इन्वेस्ट किया और इंडिया में ही यूज करना है उस पर्टिकुलर मनी से जो भी प्रॉफिट आ रहा है. रिपैट्रिएशन बेसिस पे शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट किया जा सकता है. एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स में से जो पैसे आ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ सेल प्रोसीड्स, अगर एनआरई एनआरओ अकाउंट्स में आप जो है कुछ भी सेलिंग वगैरह कर रहे हैं इंडिया में, तो वो डिपॉजिट कर सकते हैं एनआरई एनआरओ अकाउंट के थ्रू, इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं. नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस इंडिया में ही इस मनी को और उसके प्रॉफिट को यूज करना जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. तो इसका जो भी सेल प्रोसीड्स है एनआरओ अकाउंट में जाएगा एंड वहीं पे रहेगा. ठीक है. इन्वेस्ट इन द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका लिमिट्स सेबी जो है प्रिस्क्राइब करता है. दैट इज द थिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, कैसे इस इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया गया? एफडीआई एफपीआई, purchase and sale of shares on non-repatriable basis, purchase and sale of securities other than shares, debentures. ठीक है. और कंडीशंस क्या है फेम एक्ट के तहत? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत बैंक्स को अप्लाई करके ये इन्वेस्टमेंट करना होता है एनआरआईस को. और एक सिंगल एनआरआई एक पर्टिकुलर कंपनी में अगर चाहे तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो इट शुड बी 5%, नॉट मोर देन दैट. लिमिट्स है पेड अप इक्विटी कैपिटल में कितना एनआरआई पीआईओ जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब एनआरएस एंड पीआईओस मिलकर, नंबर ऑफ एनआरएस एंड पीआईओस मिलकर जो है 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर वो इक्विटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. क्रेडिट्स ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस. ठीक है. तो शेयर सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे टैक्सेस पे करते हुए ही आगे बढ़ना होगा. दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस. अब अदर इन्वेस्टमेंट के क्या फॉर्म्स है? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं रिपैट्रिएबल, नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पर एनआरआईस. ऑल्सो कंपनी एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स इन द कंपनीज या फिर बैंक्स. ठीक है. नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस ओनली उसका जो अमाउंट है एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होगा और इंडिया में ये पैसा यूज होगा, इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते. पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्रेटरशिप वगैरह में रिपैट्रिएबल बेसिस यानी कि इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं. इस तरह का मनी जो है से इसमें डाला जा सकता है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड फर्म जो है एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल एस्टेट वगैरह में इन्वॉल्व ना हो, जो भी फर्म में इन्वेस्टमेंट एनआरआईस कर रहे हैं. साथ के साथ इनवर्ड रेमिटेंस और एनआरई एफसीएनआर डिपॉजिट्स में जो बैलेंसेस है उनको यूज करके ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. ठीक है. यानी कि इनवर्ड बाहर से पैसा अंदर लाकर या फिर इंडिया में ही जो एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स इनके जो है वो रुपी बेस्ड एंड जो फॉरेन करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इंडिया में. सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द एनआरआईस. Now you have to answer this. NRI can invest dash in the paid up capital of an Indian company. कितना percentage? 3, 5, 10, 15. You have to answer this question in the comment section. ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था. The maximum tenure of special non-resident rupee account SNRR account में maximum tenure कितना है? So the correct answer is 7 years. C 7 years is the right answer. I hope you have answered it right. And if you are preparing for the CIB exam,
Want a clarity in one attempt and want guidance related to the same, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स ABM, BFM, ABFM, BRBL रिलेटेड ये कोर्स अवेलेबल है, एंड इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट रिलेटेड भी अवेलेबल है। तो इस कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15-15 मिनट्स के आसपास का टाइम पीरियड है। पार्ट्स में आप ये चैप्टर अपने ब्रेक या कम्यूट टाइम को यूज करके बहुत आराम से कब खत्म हो गया समझ में भी नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस करते हुए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस को कवर करने का पूरा बंदोबस्त भी किया हुआ है यहाँ पर रिविजन का, ठीक है। देन इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, CIB 75, या फिर आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है। यू कैन चेक आउट आवर कोर्स पेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन भी कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो वी हैव द लाइव क्रैश कोर्स रनिंग राइट नाउ। लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, नोट्स, MCQs, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो wishing you all the best. If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. So all the best for your preparation. Thank you so much.